अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने 2019 रेगुलर से मुतालिक जो पेपर में सवाल आए थे उनको सॉल्व किया था। अब हम 2019 प्राइवेट में जो सवाल आए उससे मुतालिक जो पेपर में सवाल आए उनको सॉल्व करेंगे। और 2019 प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है इसमें कह रहा है मेहरान एंड कंपनी है, वो अपनी मर्चेंडाइज जो है वो सेंड करती है हैदराबाद को 20% अबव कॉस्ट पर, और कुछ हेड ऑफिस ने कुछ कंप्लीट किए ट्रांजेक्शन से मुतालिक जो है वो ट्रांजेक्शन नीचे दी गई है और इसकी रिक्वायर्ड है कि आपने जो है वो एंट्रीज पास करनी है हेड ऑफिस की बुक के अंदर और ब्रांच बुक के अंदर, दोनों में आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर आपको बिल प्राइस बता रहा है और यहाँ पर आपको अबव कॉस्ट बता रहा है 20%, तो यहाँ बिल प्राइस बताना जरूरी है और अगर बिल प्राइस ना बताया जाए तो वो कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी, क्योंकि जब आपको अबव कॉस्ट बता दिया जाए तो बिल प्राइस बताना जरूरी होता है और अगर बिल प्राइस ना हो तो उसको कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपने पहली एंट्री में कह रहा है कैश 1000 वाज फॉरवर्ड टू ब्रांच, यानी आपने ब्रांच को कैश भेज दिया है। तो अगर हम हेड ऑफिस की बुक में आएंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या है कि मैंने एक टेबल बना लिया और यहाँ पे आवर वैल्यूएशन और कॉस्ट प्राइस यहाँ निकाल लिया ताकि मुझे एंट्री करने में आसानी हो जाए, क्योंकि दोनों में एंट्री पास करनी है, हेड ऑफिस बुक के अंदर एंट्री पास करनी है, ब्रांच के अंदर एंट्री पास करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक जो है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग स्टॉक नहीं था और यहाँ पर जो है आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग नहीं है, सिर्फ आपके पास इसके अंदर नंबर पॉइंट 2 में मर्चेंडाइज सेंड हो रही है हेड ऑफिस की तरफ से 2,40,000 की, और उसके बाद जो है वो रिटर्न हो रहा है ब्रांच की तरफ से 65,000 का माल। तो यहाँ पर देखें हम इनकी बिल प्राइस दी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 2,40,000 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज निकालने, कॉस्ट की परसेंटेज 100 होती है, 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कराएंगे और अब परसेंटेज 120 होती है, तो 120 अब कॉस्ट की परसेंटेज उस पर डिवाइड कराएंगे तो आपको ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 2 लाख और इस पे जो आवर वैल्यूएशन बनेगा वो 40,000 का बनेगा। और जो माल रिटर्न हो रहा है, मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है ब्रांच से, वो 65,000 की हो रही है। तो 65,000 का माल जो रिटर्न हो रहा है, यहाँ बिल प्राइस नहीं बता रहा, तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हमें बिल प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो 65,000 और 65,000 को मल्टीप्लाई हम बिल प्राइस निकालने हैं और अब कॉस्ट निकालने हैं, तो अब कॉस्ट की परसेंटेज 120 होती है, 120 से इसको मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट के बेस पे निकालने, कॉस्ट 100 है, 100 पे डिवाइड कराएंगे तो हमें बिल प्राइस मिल जाएगा आपका कितना 78,000। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो रिटर्न का जो आवर वैल्यूएशन आपके पास से आएगा वो आएगा 13,000 का। तो अभी आवर वैल्यूएशन आ गया, तो हमें जब हेड ऑफिस में एंट्री पास करेंगे तो हमारे लिए एंट्री पास करना आसान हो जाएगी और आवर वैल्यूएशन को भी आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं एंट्री में। सबसे पहले में कह रहा है कि आपने कैश जो है वो 1000 रुपए का ब्रांच को भेजा है। जब ब्रांच को भेजा है तो ब्रांच के पास आपके पास ब्रांच को भेजा है, हेड ऑफिस भेजा है, तो हेड ऑफिस की जब एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देगा, और किसके पास जा रहा है, ब्रांच के पास जा रहा है तो ब्रांच को डेबिट कर देगा। आप चाहें तो हैदराबाद ब्रांच लिख दें डेबिट, या खाली ब्रांच लिख दें क्योंकि एक ही ब्रांच है, तो ऊपर हम चाहें तो हैदराबाद ब्रांच क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, हैदराबाद ब्रांच डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास हैदराबाद ब्रांच क्या हो रही है, हैदराबाद ब्रांच क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो जब इसको हम ब्रांच अकाउंट ब्रांच बुक में आएंगे तो हैदराबाद ब्रांच डेबिट हो रही है, तो वहां पे हेड ऑफिस को क्या कर जाएगा, क्रेडिट, और कैश ब्रांच के पास आ रहा है तो ब्रांच कैश इंक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री जो है वो आपको कैश से मुताल्लिक पूछी गई थी जो आपने रिमिटेंस की थी। उसके बाद नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है, मर्चेंडाइज आपने ब्रांच को भेजी है, बिल प्राइस 2,40,000 से, और हम इसका वैल्यूएशन निकाल चुके थे। सबसे पहले हेड ऑफिस में आते हैं, हेड ऑफिस के पास से कॉस्ट मर्चेंडाइज जाएगी, कॉस्ट प्राइस से वो क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए, और हमने यहाँ निकाल लिए थे अमाउंट 2 लाख रुपए। आवर वैल्यूएशन इसका प्रॉफिट हुआ ब्रांच हेड ऑफिस का 40,000 से वो क्रेडिट करेगा, और असल जो रोहर ब्रांच के बाद माल जो सेंड होगा वो 2,40,000 का होगा, तो हैदराबाद ब्रांच क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे 2,40,000 से। अब देखें हैदराबाद ब्रांच 2,40,000 से डेबिट हो रहा है, इसके रेसिप्रोकल में आएंगे तो हेड ऑफिस को हम क्रेडिट कर देंगे, और माल इनको रिसीव हो रहा है, मर्चेंडाइज रिसीव हो रही है तो मर्चेंडाइज रिसीव क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2,40,000 से। अच्छा, ये तो इनकी जो करता है हमेशा बिल प्राइस ही रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ब्रांच नंबर 3 में आपसे कह रहा है इक्विपमेंट वाज परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने इक्विपमेंट खरीदी। अब देखिए इक्विपमेंट ब्रांच खरीद रहा है, इसका ताल्लुक सिर्फ ब्रांच से, हेड ऑफिस से कोई लिंक नहीं है इसका, तो सिर्फ इसकी एंट्री ब्रांच करेगा, ब्रांच के पास इक्विपमेंट आएगा तो इक्विपमेंट डेबिट कर देगा, कैश इसने पे किया तो कैश डिक्रीज हुआ तो कैश को क्रेडिट कर देगा।
उसके बाद नंबर 4 में कह रहा है क्रेडिट सेल बाय ब्रांच, ब्रांच में क्रेडिट सेल्स किए, इसका ताल्लुक भी सिर्फ ब्रांच से, तो ब्रांच का रिसीवेबल में इजाफा हुआ, एसेट बढ़ा तो रिसीवेबल में इजाफा हो तो रिसीवेबल डेबिट कर देगा, इनकम भी बड़ी, सेल्स में भी इजाफा हुआ तो सेल्स को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 80,000 से। उसके बाद नंबर 5 में कह रहा है कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश भेज दिया गया है। अगर हेड ऑफिस को भेजा जाए तो सबसे पहले हम हेड ऑफिस की टीम में आते हैं, हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है, जब हेड ऑफिस के पास कैश आएगा तो वो डेबिट कर देगा, ब्रांच के पास से आ रहा है, हैदराबाद ब्रांच के पास से आ रहा है तो वो हैदराबाद ब्रांच को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। अब यहाँ पे हैदराबाद ब्रांच क्रेडिट हो रहा है, इसके रेसिप्रोकल में आएंगे तो यहाँ पे हैदराबाद ब्रांच क्रेडिट है तो यहाँ पे अपोजिट इसके जो होगा वो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इसके पास से कैश जाएगा, डिग्रीज होगा तो कैश ही क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा ब्रांच अपनी बुक के अंदर, तो कैश यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में आपसे कह रहा है पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ऑफ ब्रांच, ब्रांच का खर्चा था, पेमेंट हेड ऑफिस ने की है। अब हेड ऑफिस की बुक में आते हैं तो हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है, और तो जब हेड ऑफिस के पास से कैश डिक्रीज हो रहा है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, कैश को क्रेडिट कर देगा, और हैदराबाद ब्रांच के एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं तो हैदराबाद ब्रांच क्या कर देगा, वो डेबिट कर देगा। हैदराबाद ब्रांच डेबिट और कैश, अब हैदराबाद ब्रांच क्या हो रहा है, डेबिट हो जाएगा और कैश इसके पास से गया, हेड ऑफिस के पास से क्रेडिट। अब हैदराबाद ब्रांच यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके अपोजिट के अंदर हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस में आएंगे तो हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगा, असल खर्चे ब्रांच के हुए तो ब्रांच का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ तो ब्रांच का ऑपरेटिंग एक्सपेंस इजाफा हुआ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कर देगा, और हेड ऑफिस अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ब्रांच ने गुड्स खरीदी है, अब जिसे ब्रांच खरीद रहा है तो इसका ताल्लुक हेड ऑफिस से नहीं है, तो ब्रांच जब खरीद रहा है तो ब्रांच एंट्री करेगा, परचेजेस में इसके इजाफा हुआ तो डेबिट कर देगा, इंक्रीज हुए, और अकाउंट लायबिलिटीज बढ़ी तो लायबिलिटीज में जब इजाफा होता है तो अकाउंट होल्ड को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस से नहीं है बल्कि सिर्फ ब्रांच से, तो इसकी एंट्री सिर्फ ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद नंबर 8 में कह रहा है अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस कलेक्टेड बाय ब्रांच, ब्रांच में जो है हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस का रिसीवेबल कलेक्ट हुआ, ब्रांच ने हेड ऑफिस का अकाउंट रिसीवेबल का पैसा वसूल कर लिया है। अब ब्रांच के पास अगर हम हेड ऑफिस के पास आते हैं तो हेड ऑफिस का रिसीवेबल का, हेड ऑफिस का रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, क्या हेड ऑफिस के रिसीवेबल के पैसे मिलने तो अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब कौन सी ब्रांच रिसीव कर रही है, हैदराबाद ब्रांच रिसीव कर लिया तो हैदराबाद ब्रांच क्या हो जाएगा, हैदराबाद ब्रांच क्या कर देगा, डेबिट हो जाएगा, और रिसीवेबल हेड ऑफिस का तो डिक्रीज हुआ। अब इसके पैसे किसने लिए, ब्रांच से लिए, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल पे जाते हैं तो हमारा हैदराबाद ब्रांच यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो वहां पे हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश इसने रिसीव किया ब्रांच ने तो ब्रांच के पास कैश आया तो कैश 50,000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसने हेड ऑफिस के रिसीवेबल के पैसे रिसीव कर लिए। उसके बाद नंबर 9 में आपसे कहता है तो मर्चेंडाइज रिटर्न हो चुकी है ब्रांच की तरफ से 65,000 की। अच्छा, मर्चेंडाइज वापस किए, सबसे पहले हेड ऑफिस में आते हैं, हेड ऑफिस के पास माल वापस आ रहा है इसके पास, उसके बाद रिटर्न माल वापस आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस है 65,000 से, क्योंकि ये हमेशा अपनी जो गुड्स होती है कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट प्राइस में निकाल ली थी 65,000 थी। इसका आवर रिलेशन भी खत्म होगा, प्रॉफिट भी खत्म होगा, तो आवर रिलेशन भी क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे 13,000 से, और यहां पर आप क्रेडिट करेंगे हैदराबाद ब्रांच, और हैदराबाद ब्रांच को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। हैदराबाद ब्रांच क्रेडिट कर देंगे तो हैदराबाद का जो ब्रांच जो डिक्रीज होगा अमाउंट वो 78,000 से हो जाएगा, तो हैदराबाद ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे। अब जब हैदराबाद ब्रांच यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो इसी 78,000 के रेसिप्रोकल में जाएंगे, और यहाँ पे अगर ब्रांच क्रेडिट हुई तो वहाँ पे हेड ऑफिस को डेबिट करना पड़ेगा, तो हमें एंट्री में आएंगे तो 78,000 से हेड ऑफिस डेबिट कर देंगे, तो मर्चेंडाइज वापस होंगे, रिटर्न होंगी, तो मर्चेंडाइज रिटर्न क्या हो जाएगा, 78,000 से क्रेडिट कर देगा। तो ये सब आपको ट्रांजेक्शन पूछी गई थी जो हेड ऑफिस और ब्रांच से मुताल्लिक ट्रांजेक्शन थी, जो 2019 प्राइवेट में आपसे पूछा गया है। अच्छा, 2019 प्राइवेट के अंदर क्वेश्चन नंबर ए पार्ट था, इसका बी पार्ट जो है वो आपसे ब्रांच एडजस्टिंग और क्लोजिंग से मुताल्लिक पूछा गया है। तो इसमें आपसे कह रहा है कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है शाहीन एंड कंपनी की और लिमिटेड की 2019 से मुताल्लिक, दिसंबर 31 2019 से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन, केस बता रहा है दोनों के हेड ऑफिस के और ब्रांच का भी बता रहा है, सेल्स है,
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग, दो ओपनिंग बता रहा है दोनों की, हेड ऑफिस की वो इस्लामाबाद ब्रांच की भी, परचेजेस हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, मर्चेंडाइज जो शिफ्ट किया गया है हेड ऑफिस की तरफ से वो 6000 का, वही माल जो इस्लामाबाद ब्रांच ने रिसीव कर लिया वही माल 7500 का रिसीव किया है, और दोनों के प्रीपेड बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको एंडिंग इन्वेंट्री के मुतालिक बताया हुआ है। हेड ऑफिस के पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है वो 3000 की, और ब्रांच के पास जो है वो 1500 की है, और 1500 के में अंदर जो लोकल परचेज है वो 1200 की है। फिर इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस बताए हैं, प्रीपेड बताए हैं, ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट में आते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट में आपसे पूछता है सबसे पहले कि आपने आवर अलाउंस फॉर अवेलेशन की परसेंटेज निकालनी है। तो अलाउंस फॉर अवेलेशन की परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें अगर आप देखें यहाँ पर आते हैं सवाल के अंदर, तो हमें अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशंस बता रहा है। किसको बता रहा है? अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन मिल रहा है, मैंने यहाँ 1500 डायरेक्ट लिख दिया, तो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन on goods sent to branch, जो ब्रांच को जो गुड सेंड की उस पे जो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन आपको बता रहे हैं यहाँ पे कितना है, तो वो अगर हम कैसे मालूम करें यहाँ पर, तो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन कैसे, हमारे पास जो हेड ऑफिस को माल जो सेंड हुआ वो 6000 का, वही ब्रांच में रिसीव करा 7500 का, तो 7500 में से अगर हम 6000 का माल हेड ऑफिस की कॉस्ट गई और वही माल जो मिला है उसको वो 7500 का मिला है, तो इसका जो डिफरेंस होगा 1500 का वो इसका आवर वैल्यूएशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आवर वैल्यूएशन जो आ जाएगा वो 1500 का आ जाएगा, यानी अलाउंस फॉर अवेलेशन ऑन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उस पर जो आएगा डिफरेंस करके वो हमारे पास 1500 रुपए का इसका अलाउंस फॉर अवेलेशन बनेगा। जो मर्चेंडाइज सेंड की गई है, जो मर्चेंडाइज आपने भेजी है ब्रांच को, उसके ऊपर हेड ऑफिस का जो अवेलेशन है 1500 का है। तो अगर 1500 का अवेलेशन है तो हम इसके बेस पर हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज पहले रिक्वायर्ड टू परसेंटेज निकालना, अलाउंस फॉर अवेलेशन की परसेंटेज निकालेंगे। तो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन ऑन गुड सेंड पे जो आपके पास आ रहा है 1500 रुपए, कॉस्ट प्राइस जो गुड सेंड की है वो 6000 है, उसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%। 25% हमारे पास पहले रिक्वायर्ड थी कि आपने परसेंटेज निकालना था, हमने परसेंटेज फाइंड कर ली, पहले रिक्वायर्ड इसको सॉल्व कर लिया। इसकी जो बी रिक्वायर्ड है वो आपसे बी रिक्वायर्ड में कहता है कि आपने इसकी बी रिक्वायर्ड देखते परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं, और स्टूडेंट इसकी बी रिक्वायर्ड आपसे कहता है कि अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन का ओपनिंग इन्वेंट्री टेकन द अबव रेट, आपने जो ऊपर रेट दिया हुआ उसके मुताबिक इसका ओपनिंग इन्वेंट्री का आवर वैल्यूएशन निकालना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का आवर वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे भाई? 25% रेट पे करेंगे, जो ऊपर रेट निकाला है उसी रेट पे आप ओपनिंग का निकालेंगे। तो लिहाजा हम सबसे पहले मर्चेंट इन्वेंट्री पे आते हैं। इस्लामाबाद में 20000 का माल है, 20000 का माल सेंड किया गया है हेड ऑफिस की तरफ से, यानी ये इन्वेंट्री है, यहाँ पे लोकल परचेज नहीं बता रहा था, हम यही समझेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री में माल है वो हेड ऑफिस का माल जो इसके पास मौजूद है वो हेड ऑफिस की इन्वेंट्री है। तो लिहाजा इसके ऊपर आवर वैल्यूएशन निकालेंगे 20000, तो 20000 का हम 25% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 25 करेंगे। अब हम इसका आवर वैल्यूएशन निकालने डायरेक्ट, तो जब हम डायरेक्ट आवर वैल्यूएशन का मैंने बताया था जब आवर वैल्यूएशन निकालना हो तो आवर वैल्यूएशन की जो परसेंटेज होती है आप उसको मल्टीप्लाई कराएं 25 से, और राइट सी बात है आप इसके बिल प्राइस में निकालने, अबव कॉस्ट पे निकालने, अबव कॉस्ट की जो परसेंटेज 125 होती है 125 पे डिवाइड कराएं तो आपको डायरेक्टली आवर वैल्यूएशन मालूम हो सकता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आवर वैल्यूएशन निकालना था, लिहाजा हमने इसको मल्टीप्लाई 25 अबव कॉस्ट से कराया और अबव कॉस्ट की परसेंटेज यानी से मल्टीप्लाई कराया 25 से इसको मल्टीप्लाई कराया, और अबव कॉस्ट की जो परसेंटेज है 125 उससे हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो आवर वैल्यूएशन की जो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा के अबव कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड कराएंगे तो हमें अलाउंस फॉर वैल्यूएशन बिगिनिंग इन्वेंट्री का मालूम हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड थी आपके पास रिक्वायर्ड नंबर बी जो आपसे पूछा गया था। अच्छा, अब रिक्वायर्ड नंबर सी आपसे पूछ रहा है। रिक्वायर्ड नंबर सी में आपसे कह रहा है कि आपने एंट्री पास करनी है अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशंस की। तो अलाउंस फॉर वैल्यूएशन की एंट्री पास करने के लिए
आप एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे और एडजस्टेड बैलेंस निकाल के इसकी एंट्री करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस थी 20,000 ना, और अवर वैल्यूएशन 4,000 आया था। तो अगर आप इसके अंदर जमा कर लीजिए 4,000 का अवर वैल्यूएशन है, जब मैंने ऊपर फाइंड किया है ओपनिंग पर, दीज आर कॉस्ट, इनको जमा कर लेंगे तो आपके पास बिल प्राइस आएगी वो 24,000 आ जाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग पर। उसके बाद मर्चेंडाइज सेंड की गई है ब्रांच को, वो ब्रांच को भेजी है आपने। जब आप ब्रांच को भेज रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास दोनों बताए हैं, जो बिल प्राइस सेंड हो रहा है वो 7,500 इस्लामाबाद ब्रांच को, जो कॉस्ट है 6,000 है, ऊपर इनका डिफरेंस करेंगे 1,500 आएगा, ये हम अभी आप ऊपर निकाल चुके थे। ये दोनों चीजें तो हमने ऊपर अवर वैल्यूएशन निकाल लिया, तो इनको जमा करेंगे तो हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन का जो आएगा वो आएगा 5,500। अब हमारे पास इसमें से हम एंडिंग लेस कराएंगे तो जाकर हमारा एडजस्टेड बैलेंस आएगा। एंडिंग में आते तो हेड ऑफिस के ब्रांच के पास जो इन्वेंट्री मौजूद है, एंडिंग इन्वेंट्री 1,500 रुपए की है, इसमें लोकल परचेज अलग से है 1,200। हम सिर्फ अवर वैल्यूएशन निकालेंगे, जो हेड ऑफिस से जो माल आया हुआ एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद है ब्रांच के पास, उसके ऊपर अवर वैल्यूएशन निकालेंगे। तो 1,500 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे, डिवाइड 125 कराएंगे। तो हमारे पास ये आपके पास जो थी बिल प्राइस दी गई थी, इसको मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 125 कराएंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 1,200 रुपए का है। अब 1,200 रुपए में से डिफरेंस कराएंगे तो वैल्यूएशन 300 आएगा, और इसको हम माइनस कराएंगे तो हमारा एडजस्टेड बैलेंस अलाउंस फॉर वैल्यूएशन का आ जाएगा 5,200 रुपए। अब इसकी हमने एंट्रीज पास करनी है, और जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे तो अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो हमारा अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन को डेबिट कर दिया जाएगा, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे 5,200 रुपए से। तो ये आपको इसकी क्वाइट नंबर सी पूछी गई थी, जिसमें आपसे इंट्रेस्ट मांग रहा था, तो हमने इंट्रेस्ट करने के लिए इसका एडजस्टेड बैलेंस मालूम किया अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन का, फिर उसके बाद जाकर हमने इसकी एंट्री पास की। अब इसकी लास्ट रिक्वायर्ड है डी, और डी में कह रहा है आपने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे इसकी, तो ऊपर आप नाम लिख लीजिएगा, नाम आ जाएगा आपके पास शाहीन कंपनी का। उसका कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग दिसंबर 31, 2000 और कौन सा 2016 है। अब जब हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले सेल लेंगे, और दोनों सेल लेंगे मिलाकर लेंगे, और जो हमारे पास सेल्स आ रही है हेड ऑफिस की और जो ब्रांच की आ रही है वो दोनों को जमा कर लेंगे। तो हेड ऑफिस की जो सेल्स आ रही है वो 32,100 और ब्रांच की 30,000 सेल हुई, इन दोनों को जमा कराएंगे तो टोटल सेल हमारे पास आ जाएगी 62,100 की। उसके बाद सेल में सब लेस कराएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लेते हैं, और ओपनिंग में हमने आपको बताया है कि ओपनिंग के अंदर अगर हमारे पास जो हेड ऑफिस की है तो इसके अंदर हमारे पास हेड ऑफिस की इन्वेंटरी जो है वो आएगी, और ब्रांच की जो इन्वेंटरी है वो आएगी। अगर इस ब्रांच के अंदर लोकल परचेज होती तो वो भी सी में आती, लेकिन इसमें से अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन होगा वो माइनस करा दिया जाएगा। जब भी आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप इसके अंदर दोनों की इन्वेंटरी लिखेंगे, हेड ऑफिस की इस्लामाबाद ब्रांच की भी, और हेड ऑफिस जो भी हमारा ब्रांच और हेड ऑफिस की इन्वेंटरी लेंगे। उसके अंदर अगर लोकल परचेजेस है तो वो भी लिया जाएगा, लेकिन अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन जो होगा वो ब्रांच का वो माइनस कर दिया जाएगा, तो वो आप ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों की इन्वेंटरी ली, यहाँ पर 15,000 इसका अलाउंस फॉर वैल्यूएशन ओपनिंग का 4,000 हमने ऊपर मालूम किया था, वो माइनस करा दिया, तो ओपनिंग इन्वेंटरी हमारे पास आ जाएगी 31,000। उसके बाद हम लोग परचेजेस पर आएंगे, और परचेजेस में अंदर दोनों परचेजेस को जमा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। टमाटर को जमा कराएंगे तो यही टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। उसके बाद हम एंडिंग लेस कराएंगे, तो सिमिलर रूल है, जब भी आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप दोनों की इन्वेंटरी ओपनिंग और एंडिंग वो लेंगे, उसमें से अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन जो होगा वो माइनस कराएंगे। अगर लोकल परचेजेस है तो वो भी उसके अंदर ओपनिंग एंडिंग इन्वेंटरी में ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी से अलग अलग कर दिया। अगर आप एंडिंग में आते हैं तो एंडिंग 3,000 है, 1,500 रुपए जो है वो हेड ऑफिस की है, एंडिंग इन्वेंटरी जो ब्रांच के पास है 1,500 की वो जमा कराई, और उस 1,500 पे 300 का अवर वैल्यूएशन का जो हमने ऊपर निकाला था और वो माइनस करा दिया, लोकल परचेज 1,200 की तो वो भी ऐड करवा दिया, तो हमारे पास आ गया 5,400 रुपए का। अब इसको लेस करवाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी 49,600। अब 49,600 में से हम इसको लेस करवाएंगे तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा
वो आ जाएगा 12,500। अब 12,500 हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेंस देखते हैं यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है। एक जगह 2,000, एक जगह 3,000 है, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब एंट्री में आते हैं, एंट्री में क्या हुआ है, एंट्री के अंदर सैलरीज एक्सपेंस प्रीपेड हो गया, प्रीपेड हम माइनस कराते हैं तो 1200 का अमाउंट माइनस हो जाएगा। एक्रूड हम जमा कराते हैं तो 1500 रुपए का ये अमाउंट जमा हो जाएगा। तो हमारा सैलरीज एक्सपेंस का जब नेट अमाउंट निकालेंगे तो जो दोनों एक्सपेंस दिए वो जमा होंगे, और जो हमारे पास प्रीपेड हो रहे हैं वो 1200 हम माइनस करा देंगे, जो एक्रूड हुए और मजीद खर्चे हुए हैं सैलरीज के ऊपर वो ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इनको जमा कराएंगे तो हमारे पास 3,300 आ जाएगा। उसके बाद ये सैलरीज एक्सपेंस का मामला हो गया। अब अगला देखते हैं कौन सा एक्सपेंस है, सैलरीज हो चुका और यहाँ पे मुझे कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, इधर तो सैलरीज एक्सपेंस नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं डेटा फॉर रजिस्टरिंग के अंदर कि हमारे पास कोई एक्सपेंस तो नहीं आया हुआ। तो अगर हम आते हैं डेटा फॉर रजिस्टरिंग के अंदर तो सैलरीज का तो हो गया। अब आते हैं हेड ऑफिस प्रीपेड। हेड ऑफिस का जो है वो रेंट एडवांस रह गया 800 रुपए का। जब हम हेड ऑफिस में आते हैं तो हेड ऑफिस का जो था वो 3200 रुपए का एडवांस था। अब 3200 रुपए में से 800 रुपए का एडवांस रह गया, तो असल जो रेंट एक्सपायर हो गया वो कितने का हो गया, इनका डिफरेंस कराएंगे। 3200 में से 800 माइनस कराएंगे तो डेफिनेटली 2400 रुपए का रेंट एक्सपायर हो चुका है, और जो एक्सपायर हो चुका है वो हमारा जो है वो एक्सपेंस कहलाएगा, 2400 रुपए का ये एक्सपेंस आएगा। अब हम बात करते हैं ब्रांच की। तो ब्रांच का कहते हैं कि रेंट एक्सपायर हुआ 200 रुपए से, तो 800 रुपए का था, 200 रुपए का जो है रेंट एक्सपायर हुआ, असल जो रेंट एक्सपायर हुआ 200 से हुआ है, तो यहाँ जो एक्सपेंस आएगा वो 200 रुपए का आएगा। इन दोनों को जमा कराएंगे तो 2600 आएगा, इनको जमा कराएंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 5,900। तो आप 5,900 को उसको लेस कराएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,600 रुपए का। तो सर ये था आपका 2019 प्राइवेट, जिसमें एक पार्ट जो था वो रेसिप्रोकल एंट्री पूछी गई थी, और इसका बी पार्ट जो था उसके अंदर आपसे जो है वो अप्रोच की अलाउंस फॉर एवल्यूएशन की परसेंटेज थी। फिर उसके बाद ओपनिंग उसी रेट के ऊपर आपने ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन निकालना था, फिर एडजस्टिंग निकाल के उसकी एंट्री करनी थी, और फिर आपने जाकर इसकी कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। आई होप आपको इससे काफी मदद मिलेगी, और इसमें गलती हो यकीनन जरूर बताइएगा, और यकीनन आपको कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट में जब आप करेंगे तो आपको काफी चीजें इसमें पता चल जाएंगी कि आपने ओपनिंग एंट्री और एंडिंग एंट्री कैसे लेनी पड़ती है। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी 2018 से आगे की हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसको अपलोड करेंगे।